किसी ने पूछा कि कोई कैसे समर्पण कर सकते हैं। देखो, समर्पण के लिए आपको एक लक्ष्य होना चाहिए। उस लक्ष्य के ऊपर लगातार डे एंड नाइट, मॉर्निंग इवनिंग, उठते बैठते, सोते जागते, चलते फिरते, लक्ष्य प्राप्ति होने तक उस सब्जेक्ट के ऊपर, उस लक्ष्य के ऊपर आपको निरंतर चिंतन करना है। और उस चिंतन के दौरान जो भी आपको सजेशन मिलता है उसके ऊपर आपने लक्ष्य प्राप्ति तक काम करोगे तो आप जो भी लक्ष्य निर्धारित करेगा वो प्राप्त होगा। इस प्रोसेस को समर्पण कहते हैं। समर्पण का एग्जाम्पल के लिए समर्पण केवल स्पिरिचुअलिज्म में ही नहीं, कोई भी चीज़ में आप समर्पण कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिज्म समर्पण होता है भगवत प्राप्ति, और ये पढ़ाई में भी कर सकते हैं। आपको 100% मार्क लेना है, उसमें जी जान लगाना, दिल दिमाग, सोते जागते इन चीज़ में सोचने के लिए आप समर्पण कहता है। एक तो पढ़ाई का हो गया, करियर का हो गया, कोई भी चीज़ अचीवमेंट के लिए होगा। और एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि एक राजा बहुत पुराना समय में उन्होंने सोने का एक मूर्ति बनवाया, और उस मूर्ति को टेस्ट करने के लिए ये असली में सोने से बनाया हुआ है या इसमें कोई चीज़ अन्य कोई लोहा मिक्स हुआ है कि नहीं हुआ, इसको चेक करने के लिए आपको तो पता है जिन्होंने बनाया है वो तो कभी अगर मिक्स किया भी हो मेटल्स को दूसरे तो वो तो बताएगा नहीं। किसी दूसरे के अंदर इतना टेक्नोलॉजी थे नहीं उन समय में, बहुत पुराना ज़माने की बात है। तो उस समय सोक्रेटिस उस समय की बात है। तो उसका राजा सोक्रेटिस को बुलाया और उनको बोला कि इस मूर्ति में गोल्ड के अलावा कोई मिक्स हुआ है कि नहीं हुआ, ये हमें बताओ। तो वो तो बोला मुझे कुछ समय चाहिए। तो राजा ने कुछ दिन का समय दे दिया। तो उस सब्जेक्ट के ऊपर सोक्रेटिस पूरा जी जान लगा दिया, उनके पास जितना भी नॉलेज है उसको लगा दिया, मिला नहीं। जिस दिन लास्ट डे है, आज अगर नहीं दिया तो उसका वध हो जाएगा, ऐसी स्थिति आ गया। तब वो नहा रहा था। नहाते समय में जिस जहाँ पर पानी में बैठ के वो नहा रहे थे, उसमें से उस बाल्टी के बाहर पानी गिरने लग गया। तब उनके माइंड में बत्ती जल गया और उनको उसका जवाब मिल गया। वो यूरेका करके बिना कपड़े पहने वो राजा के पास भागा। ये कहानी आपको तो पता ही होगा। तो इसी तरह अगर हम दिल दिमाग से एक ही पॉइंट में फोकस करके काम करोगे तो सक्सेस निश्चित है। उसी तरह दूसरा एक म्यूज़िक का कहानी बताता हूँ। केरला में एक फिल्म बनाया था स्वामी अय्यप्पन करके। उसमें एक डिवोशनल सॉन्ग लिखने के लिए देवराजन मास्टर को बताया था, लेकिन उसका ट्यून क्या होना चाहिए वो सोच के वो बहुत परेशान हो गया। वो उसी के बारे में अलग अलग टोन के बारे में देखा, कौन सा अच्छा लगेगा, कुछ समझ नहीं आया। टाइम बीता जा रहे, उनको नींद नहीं आता था। एक दिन वो रात को बहुत देर हो गया, सभी लोग सो रहे थे, अचानक उनका माइंड में एक टोन आ गया।
तो उन्होंने वहाँ से बेड से जंप मार के उठा, किटी किटी मतलब मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, ऐसे करके वो जंप मार के उठा और भगवान का जय जयकार कर रहे थे, स्वामी शरणमయ్యప్ప करके। तो उस समय में उनको जो ट्यून मिला उसमें उन्होंने गाना रचना करा, वो आज भी इतनी फेमस डिवोशनल सॉन्ग है केरलाइट्स को, अयप्पा भक्तों को। ये होता है समर्पण भाव से कोई भी आप चीज़ हासिल करना चाहते हैं, समर्पण भाव अगर है तो सब कुछ मिल सकता है।